नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दुनिया के ज्यादातर देशों में पिछले कुछ समय में लोगों की औसत ऊंचाई बढ़ी है, लेकिन हमारे देश में इसके उलट ही ट्रेंड देखने को मिला है। हमारे देश के लोगों का कद घटता जा रहा है। साल 2005-6 से 2015-16 के दशक के बीच हमारे देश में वयस्क महिला और पुरुषों की एवरेज हाइट घटी है। खास बात यह है कि आदिवासी महिलाओं के साथ साथ गरीब तबके की महिलाओं की एवरेज हाइट भी काफी ज्यादा कम हुई है। ओपन एक्सेस साइंस जर्नल पेलोस वन की स्टडी में ये नया ट्रेंड सामने आया है। पेलोस वन ने 98, 99, 2005, 2006 और 2015-16 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर वयस्क महिलाओं को और पुरुषों की जो हाइट है उसकी तुलना करते हुए ये स्टडी की है। इस ट्रेंड में जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो है इसका सामाजिक और आर्थिक पहलू। अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो अब सिर्फ दौलत के मामले में ही नहीं बल्कि शारीरिक लंबाई के मामले में भी झलक रही है। यानी कि अमीरों की औसतन लंबाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीबों की औसत लंबाई अब घट गई है। इसी तरह सामाजिक पृष्ठभूमि का अंतर भी साफ दिख रहा है। एक 5 साल की एसटी बच्ची की औसत लंबाई जनरल कास्ट की हम उम्र बच्ची से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर 2005-6 और 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों की औसत लंबाई सबसे ज्यादा घटी है। 15 से 25 एज ग्रुप की महिलाओं की बात करें तो इस दौरान सबसे ज्यादा गरीब महिलाओं की औसत लंबाई 150.37 सेंटीमीटर से घटकर 149.74 सेंटीमीटर हो गई है। यानी औसत कद 0.63 सेंटीमीटर घट गई है। गरीब तबके की महिलाओं की औसत लंबाई 0.05 सेंटीमीटर बढ़ी है। मिडिल क्लास की महिलाओं का कद 0.17 सेंटीमीटर बढ़ा है। अमीर महिलाओं की औसत लंबाई 0.23 सेंटीमीटर बढ़ी है। सबसे अमीर वर्ग की महिलाओं का कद 0.06 सेंटीमीटर घटा है। 25 से 50 के एज ग्रुप की महिलाओं की औसत लंबाई में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। सबसे गरीब तबके की महिलाओं की औसतन लंबाई 0.56 सेंटीमीटर घटी है। इस एज ग्रुप में गरीब, मिडिल, अमीर और सबसे अमीर तबके की महिलाओं की एवरेज लंबाई में मामूली से ठीक ठाक बढ़त देखी गई है। सबसे ज्यादा औसत लंबाई सबसे ज्यादा अमीर तबके की महिलाओं में बढ़ी है। भारतीयों के बौने होने की वजह भी इन्हीं आंकड़ों में छुपी हुई है। इस अवधि के दौरान अमीर तबके की महिलाओं की औसत ऊंचाई बढ़ी है। यानी इन आंकड़ों को अगर गौर से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि ऊंचाई बढ़ने का संबंध न्यूट्रिशन और दूसरे सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से है। भारत में 38.4% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 38.4% बच्चे बौनेपन का शिकार है। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे बच्चों की लंबाई उनकी उम्र की तुलना कम है। देश में 21% ऐसे बच्चे भी हैं जिनका वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 की माने तो भारत में सबसे ज्यादा 4.66 करोड़ बच्चे बौनेपन का शिकार है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है जहां 1.39 करोड़ बच्चे बौनेपन का शिकार हैं और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जहां पर 1.07 करोड़ बच्चे बौने हैं। 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच 15 से 25 साल की एज ग्रुप की महिलाओं की औसत लंबाई ही देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि एसटी महिलाओं की औसतन लंबाई सबसे ज्यादा गिरी है। उनकी हाइट में 0.42 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। इसके अलावा 26 से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाओं की एवरेज हाइट में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ ने एक स्टडी की। इसमें पता चला कि 1998-99 और 2005-2006 के दौरान सभी जाति, धर्म और राज्य की महिलाओं की औसतन ऊंचाई बढ़ी थी। हालांकि मेघालय इसका अपवाद था, वहां पर महिलाओं की औसत ऊंचाई घटी थी। इसके बाद साल 2015-16 से पहले वाले दशक में 26 से 50 साल के एज ग्रुप में महिलाओं की जो औसतन ऊंचाई है उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि एसटी और सबसे गरीब तबके की महिलाओं की ऊंचाई घटी थी। साफ है कि सामाजिक और आर्थिक खाई के साथ साथ लोगों की लंबाई में भी एक तरह की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर पुरुषों की बात करें तो आदिवासी पुरुषों की औसतन लंबाई सबसे ज्यादा घटी है। हालांकि 2005-6 और 2015-16 के दौरान जनरल कैटेगरी और यहाँ तक कि अमीर तबके के लोगों की भी औसत ऊंचाई में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों को देखकर साफ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन लोगों की आर्थिक और सामाजिक हैसियत अच्छी है उनकी ऊंचाई आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के मुकाबले ज्यादा है।
एसटी और सबसे गरीब तबके के लोगों की ऊंचाई में आई सबसे ज्यादा गिरावट की वजह पौष्टिक भोजन का ना मिलना और कुपोषण है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।